नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस सच्चे प्रेम की कहानी है जो इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है। ये कहानी है एक ऐसे फकीर की जो जन्म से मुसलमान था, लेकिन उसके दिल में बसते थे स्वयं श्री कृष्ण। एक ऐसा भक्त जिसने समाज की नफरत झेली, लोगों के ताने सुने, अपनों का विरोध सहा, लेकिन फिर भी उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहा, कृष्ण। और कहते हैं उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था, ताज खान। ताज बचपन से ही काफी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं ताज अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखा करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी अनदेखी दुनिया को महसूस करता हो। उसकी माँ अक्सर कहती, ये बच्चा साधारण नहीं है। ताज के पिता गांव की मस्जिद में काम करते थे। वे चाहते थे कि ताज बड़ा होकर इस्लाम की शिक्षा सीखे, लेकिन ताज का मन हमेशा किसी अनजानी शक्ति की ओर खिंचा रहता। एक दिन की बात है। ताज गांव के बाहर नदी किनारे घूम रहा था। तभी अचानक उसे दूर से मधुर भजन की आवाज सुनाई दी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ताज खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वो उस दिशा में चल पड़ा। दूर जाने पर उसने देखा एक छोटा सा कृष्ण मंदिर। मंदिर में दीपक जल रहे थे, भक्त भजन गा रहे थे और बीच में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। ताज पहली बार श्री कृष्ण को देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर भगवान पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। उसके शरीर में अजीब सी शांति फैल गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसे लगा जैसे वर्षों से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। उस दिन ताज देर तक मंदिर के बाहर खड़ा रहा। आते जाते उसने धीरे से कहा, कितने सुंदर हैं ये। अब ताज रोज मंदिर जाने लगा। वो दूर बैठकर भजन सुनता, कभी कभी आंखें बंद कर लेता, और जब भजन खत्म होता तो उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति होती। धीरे धीरे उसे कृष्ण का नाम से प्रेम हो गया। वो अकेले में बैठकर राधे कृष्ण। एक दिन उसकी माँ ने सुन लिया। वो चौंक गई। ताज, ये क्या बोल रहे हो? ताज मासूमियत से बोला, अम्मी, ये नाम सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। माँ डर गई। उसे लगा गांव वाले क्या कहेंगे। उसने ताज को समझाया, बेटा, हम मुसलमान हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ताज शांत स्वर में बोला, अम्मी, क्या भगवान अलग अलग होते हैं? माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया कि ताज खान मंदिर जाता है। अब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो, मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति करता है। कोई कहता, ये पागल हो गया है। लेकिन ताज पर किसी बात का असर नहीं होता। उसकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। अब वह मंदिर की सफाई भी करने लगा, दीपक जलाता, फूल सजाता। एक दिन कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आज के बाद मंदिर में कदम मत रखना। ताज ने विनम्रता से पूछा, क्यों? वे बोले, क्योंकि तुम मुसलमान हो। ताज मुस्कुराया। उसने कहा, क्या भगवान ने भी यही कहा है? लोग चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में नफरत भरी हुई थी। उन्होंने ताज को मंदिर से बाहर निकाल दिया। उस दिन पहली बार ताज बहुत रोया। वो मंदिर के बाहर बैठा रहा और धीरे धीरे गुनगुनाता रहा, राधे कृष्ण। अब ताज मंदिर के अंदर नहीं जाता था, लेकिन रोज बाहर बैठकर भजन गाता। चाहे बारिश हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ताज कभी नहीं रुका। उसकी आंखों में सिर्फ कृष्ण थे। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया।
आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन ताज मंदिर के बाहर बैठा था। पूरा शरीर भीग चुका था। वो रोते हुए कह रहा था, हे श्याम, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो एक बार दर्शन दे दो। और तभी अचानक मंदिर से प्रकाश फैलने लगा। ताज ने सिर उठाया। मंदिर के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों तरफ दिव्य सुगंध फैल गई और फिर ताज ने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। मंदिर के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। ताज कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ताज कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने ताज को उठाया और बोले, ताज, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। ताज रोते हुए बोला, प्रभु, लोग कहते हैं मैं आपका भक्त नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। उस क्षण ताज का जीवन बदल गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, ताज खान को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मंदिर के पुजारी ने सबको बताया। रात में मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश फैला था और मैंने स्वयं बांसुरी की आवाज सुनी। अब गांव वाले ताज को अलग नजर से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके चरण छूने लगे। लेकिन ताज ने जरा भी घमंड नहीं किया। वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे श्याम की कृपा है। धीरे धीरे ताज खान दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उससे मिलने आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई बीमारी लेकर, कोई मन की परेशानी लेकर। ताज सबको सिर्फ एक बात कहता, भगवान को पाने का रास्ता प्रेम है। वो कहता, नफरत इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। उसकी बातें लोगों के दिलों में बसने लगी। हिंदू और मुसलमान दोनों उसके पास बैठते, साथ में भजन गाते। गांव में पहली बार ऐसा प्रेम दिखाई दिया, लेकिन हर किसी को ये पसंद नहीं था। कुछ कट्टर लोग ताज से जलने लगे। उन्होंने फैसला किया कि ताज को गांव से निकाल देंगे। एक दिन वे ताज के पास आए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा कृष्ण सच में तुमसे प्रेम करता है तो उसे बुलाओ। ताज शांत रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, श्याम। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरे वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। सब लोग डर गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ आ गया कि ताज की भक्ति सच्ची है। समय बीतता गया। ताज अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। वो दिन रात कृष्ण नाम जपता। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंतिम समय पास है। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, जब मैं इस संसार से जाऊं तो रोना मत, क्योंकि मैं अपने श्याम के पास जा रहा हूं। उस रात ताज मंदिर के बाहर बैठा था, आंखें बंद की, होठों पर मुस्कान थी। धीरे धीरे उसने कहा, राधे कृष्ण, और उसी क्षण उसकी सांसें रुक गई। कहते हैं उसी समय मंदिर के अंदर से बांसुरी की आवाज आई थी और पूरे गांव में दिव्य सुगंध फैल गई। दोस्तों, ताज खान की ये कहानी हमें बताती है कि भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, न उन्हें जाति से मतलब है न धर्म से। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद भक्त के पास चले आते हैं। इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हर इंसान में उसी परमात्मा का अंश बसता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, राधे कृष्ण।